अलका की शादी जितेन से तय होती है, जो एक सरकारी नौकरी करता था। अरे दीदी, अलका इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की है, फिर कहाँ इसकी शादी ऐसे घर में करा रही हो? अरे लड़का सरकारी नौकरी करता है, इंजीनियर है, खूब कमाता है, खूब मेहनत की है लड़के ने नौकरी के लिए। अलका भी जितेन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिता ने हाँ कर दिया था तो शादी के लिए मन मारकर तैयारी कर रही थी। माँ, चाची ठीक ही तो कह रही हैं। पता है मेरी सहेलियों के पति कितने मॉडर्न हैं। अरे देख बेटा, तू मॉडर्न है ना, वो पढ़ने लिखने वाला गांव का होनहार लड़का है। तू जैसे रखेगी वो वैसे रहेगा। अब तक कोई उसकी केयर करने वाला नहीं था, है तो सिर्फ एक भाई भाभी और माता पिता गांव में ही रहते हैं। अलका का मुंह बन जाता है और वो पिता के फोन से जितेन का नंबर लेकर उसे मिलने के लिए बुलाती है। आज तो मैं इसे साफ साफ मना ही कर दूंगी, मुझे नहीं करनी इससे शादी। शक्ल देखी है ना, कपड़े पहनने का तरीका है और न ही बोलने का। अलका जितेन से मिलने जाती है। क्या हो गया? आपने मुझे अर्जेंट मिलने को बुलाया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप ना इस शादी के लिए मना कर दीजिए। जितेन की आंखें अलका की इस बात से लाल हो जाती हैं और वो दबी आवाज में कहता है, लेकिन शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। मैंने आपके साथ अच्छे भविष्य का सपना भी देख लिया है। ऐसा मत करिए प्लीज। माँ पिता के अलावा मैंने किसी को दिल से अपना माना है तो वो आप ही हैं। देखिए, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरे जैसे नहीं हैं। मैं मॉडर्न लड़की हूँ और आप। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब तक आपके लायक नहीं बन जाता मैं कभी भी आपसे बीवी का हक नहीं मांगूंगा। अलका जितेन का प्यार देखकर पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद जितेन की भाभी, जो कि पूरी की पूरी देहाती थी, अरे ओ जितेंद्र उठ जा और पानी भर कर लिया और अपनी बीवी को बोल दे चूल्हा लगा दिया है, रोटी बना ले। क्या है ये सब? और तुम्हारी भाभी इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? क्या करूं, भाभी ही खाना बनाती हैं और पढ़ने के लिए मुझे इस घर में रखा। मैं घर का सारा काम कर देता हूँ। अब तुम आ गई हो तो अपने हिसाब से देख लो। ये मकान तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था ना शहर में, ताकि बेटा पढ़ाई कर सके। हाँ, पर भाभी ही सारे घर में रहती हैं। ठीक है, देखो अब। अलका बाहर जाती है। सूट पहने अलका को देख जिठानी का पारा हाई हो जाता है। अरे ओ शहर की हीरोइन, यहाँ ना चलेगा ये सब, समझी? साड़ी पहनो, साड़ी नारंगी वाली निकाली है मैंने तुम्हारे लिए, जिसमें हरे रंग का फूल बना है, और सीधे पहुँचो रसोई में। मेरे आगे ना चलेगा ये सूट वूट का नाटक, समझी? देखिए भाभी, आप बड़ी हैं और जगदीश की पढ़ाई में आपने मदद की है, लेकिन ये मकान इनके पिताजी का है, तो मैं अपना पोर्शन अलग कर रही हूँ। मैं आज से आपके साथ नहीं रहूंगी। जेठानी का तो मानो पारा ही हाई हो जाता है। अरे ऐसे कैसे नहीं रहेगी? और कौन बोला कि जितेंद्र अलग हो जाएगा? वो अपने भाई के बिना नहीं रह सकता। अजी देखो तो कल की आई छोकरी क्या बोल रही है। जितेंद्रवा से बात हो गई है, मैंने ऊपर का हिस्सा जितेंद्र को दे दिया है। उसकी अपनी जिंदगी शुरू हो रही है, तो अच्छा है ना कि अब रसोईया भी अलग हो जाए। अलका जितेंद्र की ओर फक्र से देखती है कि उसने अलका के लिए स्टैंड लिया था। अलका बाजार जाकर सारा रसोई का सामान ले आती है, पिता के दिए सामान से घर सजाती है और अपनी तरह से पूरे घर की सजावट करती है। शाम को जितेंद्र ऑफिस से आता है। कुर्ते पजामे में जितेंद्र को देखकर, अरे ये क्या पहना है? भाभी सिलती है ना कुर्ता, मैं सारी कमाई भाभी को ही दे देता हूँ। लेकिन अब से ना बीवी को देना होगा, क्योंकि भैया भी अच्छी नौकरी करते हैं। भाभी अपने पति का पैसा संभालेंगी और मैं अपने पति का पैसा संभालूंगी। तभी जितेंद्र की भाभी आ जाती है। अरे देखो बहुत हो गया, हाँ
अलग रहने तक का तो ठीक था, लेकिन पैसा हम एक फूटी कौड़ी ना देंगे। बचपन से तुम्हारे पति को हमने पाला है, उसका हिसाब दो हमें। अच्छा, हिसाब चाहिए? कितनी पढ़ी लिखी हैं आप जो आपको हिसाब चाहिए? बड़े भैया हैं इनके जिन्होंने इन्हें पढ़ाया लिखाया, वो हिसाब मांगिए तो मैं जरूर हिसाब दे दूंगी भाभी। अरे देख, अगर तू पढ़ी लिखी है ना तो मैं भी कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ। पूरी 5वीं तक पढ़ाई की है मैंने, समझी? वैसे भी कल इन लोगों के माँ बाबूजी आ रहे हैं गांव से, वही लोग ठिकाने लगाएंगे तुझे। अगले दिन सास ससुर आते हैं और दोनों बहुत ही सीधे लोग थे। अच्छा किया जो ऊपर के हिस्से में जितेंद्रवा की गृहस्थी लगा दी। अब दोनों बिटवा अपना अपना देख ले वे। अरे छोटी बहू कहाँ है? अरे बहुत चालाक है माँ जी, ऐसी जुबान चलाती है जैसे दर्जी कैंची चलाता हो। हाँ हाँ, वैसे बहू तुम भी कम नहीं थी। और सुनाओ। तभी छोटी बहू सास ससुर के पैर छूकर उन लोगों को चाय नाश्ता देती है। माँ जी, आप थक गई होंगी, मैं खाना लगा देती हूँ, आप ऊपर आ जाइएगा चाय पीकर। अरे अरे बस यही रहेंगे ये, बड़ी बहू मैं हूँ और हमेशा से इनके माँ बाबूजी मेरे पास ही आते हैं। चलिए माँ जी, आप ना रसोई में खाना बना लीजिए और मैं जरा बाजार होकर आती हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। जेठानी बाजार निकल जाती है और सास ससुर बेचारे घर में अकेले। फिर दोपहर को, माँ जी मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है, माना कि मैं छोटी हूँ लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग मेरे साथ रहे। वैसे भी यहाँ है कौन बेटा, चलो ऊपर जितेंद्रवा के पास ही चलते हैं। सास ससुर दोपहर का खाना खाकर वहीं आराम करने लगते हैं कि तभी जेठानी आ जाती है। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई ना कि कल की आई का पूरा परिवार और हम अकेले के अकेले। भाभी देखिए, परिवार में प्यार से रहा जाता है, ना कि चालाकी से। माँ जी कैसे खाना बनाती, पहले ही वो थकार कर गाँव से आई है। हाय रे दैया, तो मैं क्या बाजार में ऐश करके आ रही हूँ? अरे भूख के मारे मेरा सर दर्द हो रहा है, पर यहाँ तो मेरी फिक्र कौन करेगा? अरे तो किचन में खाना है, लगा देती हूँ मैं भाभी। बड़ी बैठकर खाना खाती है और शाम को जब जितेन घर आता है। अरे जगदीश, तू तो पूरा हीरो लग रहा है इन कपड़ों में, ऐसे कपड़े पहले क्यों नहीं पहनता था? जितेन बीवी की तरफ देखता है और कहता है, माँ पहले पहनाने वाली नहीं थी ना? हाँ हाँ, और हम जो हाथ से सिल कर कुर्ता पहना रहे थे उसका का? और तुम्हारे भैया तो आज भी पहन रहे हैं। तभी अलका सास के लिए कपड़े और ससुर के लिए शर्ट पैंट ला कर देती है। उन लोगों को फ्रिज से ठंडा पानी और टीवी में फिल्म दिखाती है। अरे कब से इनको बोल रही हूँ कि एक फ्रिज वाले आओ, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं हैं। बहू, अब तो तुम ही समझाओ अपने ससुर जी को। नहीं पापा, आप फ्रीज मत लीजिए। अरे वाह रे छोटी वाह, खुद एसी और फ्रीज का मजा ले रही है और इनकी माँ के पास फ्रीज भी ना हो। अरे देखो पिताजी, देखो माँ जी क्या बोल रही है ये। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो कि वो क्या बोल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब माँ जी और पापा जी यही रहेंगे मेरे पास। घर को सिर्फ घर, मॉडर्न या गांव की सोच नहीं बनाती, बल्कि संस्कार बनाते हैं भाभी। और संस्कार अच्छे होते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।